नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर के प्रश्न करने वाले हैं। 15 से 21 जनवरी को कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बने थे। यह वीडियो सभी सरकारी जॉब के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर आज के समय में तो सभी एग्जामों में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र 10 से 11 मिनट में यह वीडियो होने वाली है और महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर की वीडियो होगी और अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। पीएम मोदी ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया। तो याद रखिए, बेंगलुरु के बोइंग में सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। वाराणसी में 3D शहर स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है। डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला पहला शहर वाराणसी बना है। पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा कम दिख रहा है। भारत की नई शास्त्रीय भाषा फ्रांस भाषा बनी है। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 206 फुट की स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो स्टैचू है, यह फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस संविधान के पितामह डॉक्टर BR अम्बेडकर के रूप में बनाई गई है। गुजरात के दूसरे फल कच्छ खेरगी को GI टैग मिला है। अयोध्या में सरयू नदी को भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव मिलेगी। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव अयोध्या के सरयू नदी में चलने वाली है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल भारत की पहली ISO 27001-2022 प्रमाणित फर्म बनी है। NH66 जो मुंबई से गोवा के बीच में है, हाईवे है, वहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय स्टील स्टैग रोड का उद्घाटन किया गया। तो स्टील स्टैग रोड का उद्घाटन किस NH हाईवे पे किया गया है, ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। तो NH66 जो मुंबई से गोवा के बीच में है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के साथ बातचीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो उत्तर होगा नंदिनी कृष्णा द्वारा किया गया है औरंगजेब के साथ बातचीत का अंग्रेजी अनुवाद। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर्स भारत फर्टिलाइजर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर होगा जगदीश धनखड़ के द्वारा किया गया है। पुस्तक एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के द्वारा किया गया है। MJ अकबर और नटवर सिंह ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन का जो उद्घाटन लॉन्च किया गया है, वह MJ अकबर और नटवर सिंह के द्वारा किया गया है। WEF डेवोस में ग्लोबल गुड एलियंस फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ WEF द्वारा डेवोस में किया गया है। भारत में FAO COFI उप समिति का पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया। तो भारत में उप समिति का पहला उपाध्यक्ष किसने? FAO COFI के द्वारा किया गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में महिला नेतृत्व क्राउंज का शुभारंभ किया गया है। महिला नेतृत्व क्राउंज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो उसको होगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। TSS दुनिया की सबसे मूल्यांकन IT सेवा ब्रांड दूसरे स्थान पर आई है। गुजरात, केरल, कर्नाटक स्टार्टअप फर्स्ट रैंकिंग में आए हैं। गुजरात, केरल और कर्नाटक। और स्टार्टअप में हरियाणा की बात की जाए तो स्टार्टअप में हरियाणा 16वें नंबर पर आता है। हिमालयन वुल्फ को IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित रूप से किसे वर्णन किया गया है? तो उत्तर याद रखना है, हिमालयन वुल्फ को।
एलियोन्स ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में नया ईंधन सेल विकसित किया। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में किसने नया ईंधन सुरक्षित किया? तो उत्तर होगा एलियोन्स ने। उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? उन्नत संकट, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर होगा एनटीपीसी ने। समावेशी परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर होगा आई-STEM IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। NIT रायपुर में प्रोफेसर के निर्बाधन ऊर्जा के लिए सौर इन्वर्टर का आविष्कार किया। सौर इन्वर्टर का जो आविष्कार है, सौर इन्वर्टर का आविष्कार वो NIT रायपुर के प्रोफेसर निर्बाधन याद रखना है, ने सौर इन्वर्टर का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का निदेशक बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल का निदेशक दलजीत सिंह चौधरी बनी है। ऋतिक रोशन रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सू रेडन फॉर दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी है। गवाल मोटा में बर्नार्डो एरेवलो ने राष्ट्रपति का पद की शपथ ली है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। मेहतारी वंदना योजना की शुरुआत 2024 की शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। ई साक्षी ऐप जो लॉन्च किया गया है वह MP लेट्स फंड प्रवाह की द्वारा की गई है। एक वाहन एक फास्टैग जो पहल की शुरुआत की गई है वह NHAI निर्बाधन टोल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है युवा निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने बेरोजगारों युवाओं के लिए की गई है। सहयोग काइजिंग अभ्यास जो किया गया है वह भारत और जापान के मध्य किया गया है। कैप्स्टर का उद्घाटन CDS के अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। एक्स अयुत्या युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना का पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। मेक इन इंडिया की जीत की जो लॉन्च किया गया है वह भीषम 125T बोलार्ड पुल टैग के द्वारा किया गया है। 5 साल तक IPL का स्पॉन्सर जो बनने वाला है वह टाटा बनने वाला है। चौथा डकार रैली खिताब जीतने वाली जो बनी है वो कार्लोस सेंज बनी है 61 साल की उम्र में। स्पेनी सुपर कप को जीतने वाली रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर जीता है। अंडर 16 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जीतने वाली जाह्नवी ह्यू डक्कर बनी है। जीवन धारा योजना का अनावरण LIC के द्वारा किया गया है। NSE में 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किरेन रिजिजू के द्वारा किया जाएगा। IIN TIB के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी IIT हैदराबाद में करने वाले हैं। युगांडा में G77 के तीसरे संस्करण का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व B मुरलीधरन करने वाले हैं। एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ करेंगे। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी स्विट्जरलैंड और यूक्रेन करने वाले हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु और दिल्ली का हवाई अड्डा बना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस वर्ष 2024-19 को मिलने वाला है। और हरियाणा की गरिमा को जो महेंद्रगढ़ की रहने वाली है उसे सामाजिक कार्यों के लिए मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वर्ष 2024 पुरस्कार 19 को मिलेगा और गरिमा को जो हरियाणा महेंद्रगढ़ की रहने वाली है उसे सामाजिक कार्यों के लिए मिलने वाला है। बाल्कन एथलीट्स के लिए जोकोविच को
8वीं बार चुना गया है। असम वैश्व पुरस्कार इस वर्ष CJI रंजन गोगोई को मिलने वाला है। वर्ष 2024 का फीफा फुटबॉलर पुरुषों में बात की जाए तो पुरुषों में लियोन मेसी, याद रखना है, लियोन मेसी वर्ष 2024 के लिए फुटबॉलर चुने गए हैं, जो जकार्ता के रहने वाले हैं। क्रिस्ट चाइल्ड्स अवार्ड 2024 के लिए ओपेनहाइमर को चुना गया है। मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली मैडिसन मार्स है। PM मोदी ने बिहू जो असम में मनाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, इसे पेन चेंज करता हूँ, हाँ थोड़ा पेन चेंज। बिहू जो त्यौहार है वह असम में मनाया जाता है, असम। पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश ने शुरू की जाति जनगणना बिहार के बाद दूसरा बना है। तो पहली बार जो जाति जनगणना की गई थी वो बिहार ने की, तो अब दूसरी बार आंध्र प्रदेश बना है। 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। भैंसों की लड़ाई को वापसी करने वाला असम, 9 साल बाद भैंसों की लड़ाई असम में की जाती है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां जो पक्का है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद रखना है, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नवीन पटनायक ने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। वैश्विक विज्ञान महोत्सव केरल का उद्घाटन केरल के CM के द्वारा किया गया है। जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन स्टालिन के द्वारा किया गया है। जल्लीकट्टू जो त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों में सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन मिस्र में किया गया है। हरित मान्यता ढांचे का अनावरण UAE के द्वारा किया गया है। सुमित पोंगल ने ऑस्ट्रेलिया 2024 का खिताब जीता है। सुमित पोंगल, नागल है, गलत है, नागल है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में योगेश ने 25 पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप ने, याद रखना है, योगेश सिंह ने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। हरित नुहू और डकार रैली स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरित नुहू और डकार रैली जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दीप बीच गेम्स 2024 का चैंपियनशिप मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। और दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ जो बनी हैं वह पैट कमिंस, दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगर पुरुषों में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं। और महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में भारत की है दीप्ति शर्मा। तो भारत की जो दीप्ति शर्मा है, थोड़ा मैं पेन चेंज करता हूँ, अलग दिखेगा जो, भारत की दीप्ति शर्मा, इंडिया की है दीप्ति शर्मा जो प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है दिसंबर, ICC प्लेयर ऑफ मंथ। याद रखना है, पुरुष में तो बने हैं पैट कमिंस और महिलाओं में बनी है दीप्ति शर्मा, भारत की है। IIT मद्रास और अल्टेयर में भविष्य की तकनीकी के लिए इनोविलिटी लैब लॉन्च किया है। इनोविलिटी लैब IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात IGX और GSP में वैश्विक हाइड्रोजन व्यापार पर गठबंधन बनाया है। देखते हैं और थोड़ा कोई प्रश्न बच गया हो तो उसे पूरा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कुछ और प्रश्न इसमें जोड़ने वाला हूँ, ऐड अप करने वाला हूँ कुछ प्रश्नों को।
एक पेज हमारा इसमें रह गया था, पर उसमें हम यहीं पे यहाँ पे ऐड करते हैं। इस पेज को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो प्रश्न बच गया था भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा। थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। एक तो ये प्रश्न बच गया था। और एक प्रश्न हमारे पास ये बच गया था पोंगल त्यौहार। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पोंगल त्यौहार है वो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, मात्र 10 मिनट की हुई होगी। चेक करता हूँ, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आज थोड़ी सी लंबी है, तो हमने थोड़ा इसमें विश्लेषण भी किया है। तो वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है और कम समय में सटीक जानकारी के लिए ओनली ऑन कामयाबी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और सभी दोस्तों के पास वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना है। तो जय हिंद, जय भारत।